हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जानदार, बहुत बेहतरीन चल रही होगी। डेली का एक ही विचार मन में आता होगा, आखिर कब आएंगी वैकेंसी। एक्चुअल में कल जब मैं स्टूडियो से आ रहा था तो एक भाई जो है वो रास्ते में मिल गए। मैं किसी काम के लिए उतरा था तो उन्होंने एकदम से रोक लिया मुझे। बस उनका पहला सवाल यही था, प्रणाम विणाम करके पहला सवाल उनका यही था कि आखिर भैया कब आएंगी यूपीएसआई की वैकेंसी। तो मेरा एक ही जवाब था जो मैं क्लास में भी देता हूं, वही जवाब मेरा उस भाई से था। मैंने कहा कि भाई कंपटीशन कम नहीं है, तैयारी बहुत ज़बरदस्त चाहिए। वैकेंसी अगर थोड़ा लेट भी हो जाए तो चलेगा, लेकिन ये वैकेंसी हाथ से नहीं जानी चाहिए। मेहनत इतनी करो, इतनी ज़बरदस्त मेहनत करो मेरे भाई कि ये वैकेंसी जब भी आए तब हमारी हो मेरे भाई। मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो चीजें संभल जाएंगी। नहीं संभलेंगी चीजें, चीजें बिगड़ती चली जाएंगी अगर आप पहले से प्रिपेयर नहीं हो। तो आपको पहले से प्रिपेयर रहना होगा। सब इंस्पेक्टर की जॉब है मेरे भाई, मामला 2 स्टार का है और 2 स्टार का है तो मेहनत भी मेरे भाई 4 स्टार वाली आप लोगों को करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि आप लोग जो है वो शानदार तरीके से मेहनत करेंगे, शानदार तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। कल मैंने आप लोगों से वर्कशीट के लिए बोला था कि वर्कशीट का सॉल्यूशन कर दूंगा। एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रखी है चीज़ें। मतलब 7 क्लास मेरी होती हैं, 7 क्लास का कंटेंट तैयार करना होता है। कंटेंट टीम में मेरे एक साथी हैं, वो मेरी हेल्प करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, मतलब उन पर भी बहुत ज़्यादा बर्डन हो रखा है। तो कल मैंने एक मतलब एक दूसरा भाई अपने साथ लगाया है और वर्कशीट की समस्या जो है वो आज से मेरे प्यारे दोस्त खत्म हो जाएगी। आज से वर्कशीट आपको प्रॉपर मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है मेरे भाई, गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। ठीक है, शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। अभी तक हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चंस को देखा, फिर हमने लैंग्वेज वाले कुछ क्वेश्चंस को देखा। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो प्रपोर्शन की बात करने वाले हैं। आज जो हम लोग थोड़ी सी बात करने वाले हैं वो मेरे भाई किसकी बात करने वाले हैं? तो आप कहेंगे जी, आज हम प्रपोर्शन की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? आज हम लोग जो है वो प्रपोर्शन की बात करने वाले हैं, यानी कि मेरे भाई समानुपात की थोड़ी सी बात करने वाले हैं। हीरे वाले क्वेश्चन, पृथ्वी वाले क्वेश्चन, जल वाले क्वेश्चन, वो सारे के सारे क्वेश्चन आगे आएंगे। ठीक है, अभी प्रिपोर्शन वाले क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, उसके बाद जो है फिर से लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आप लोगों के शुरू हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, आखिर ये प्रिपोर्शन होता क्या है, समानुपात होता क्या है मेरे भाई? समानुपात जो होता है, कभी भी जब दो रेशो इक्वल होते हैं तो वो समानुपात कहलाता है। जैसे मेरे पास 4 क्वांटिटी हैं, मेरे पास 4 वैल्यूज हैं, एक रेशो मेरे पास ये दिया हुआ है, एक रेशो मेरे पास ये दिया हुआ है, और बीच में अगर समानुपात का साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों रेशो जो हैं वो आपस में बराबर हैं। बेसिकली इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है ए अपॉन बी जो है वो सी अपॉन डी के बराबर है। यही समानुपात कहलाता है। मतलब जब आप पहले और आखिरी की गुणा करोगे तो वो हमेशा दूसरे और तीसरे के गुणनफल के बराबर आएगा। तो आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है। अब यहां से तमाम तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भैया जी प्रथमानुपात बताइए। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। प्रथमानुपात आपसे पूछ सकता है, जिसे फर्स्ट प्रोपोर्शनल कहा जाता है। जिसे फर्स्ट प्रोपोर्शनल कहा जाता है वो आप लोगों से पूछा जा सकता है। सेकंड पे आपके द्वितीय प्रोपोर्शनल पूछा जा सकता है, द्वितीय समानुपात पूछा जा सकता है, द्वितीय अनुपात पूछ सकता है वो आपसे। इसे कहा जाता है मेरे भाई सेकंड प्रोपोर्शनल कहा जाता है। तीसरे नंबर पे वो आपसे पूछ सकता है तृतीय अनुपात क्या होता है। तृतीय अनुपात क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? तृतीय अनुपात क्या होता है? यानी कि वो आपसे पूछ सकता है थर्ड प्रोपोर्शनल के बारे में पूछ सकता है। चौथे नंबर पे वो आपसे चतुर्थ अनुपात पूछ सकता है मेरे भाई।
चतुर्थानुपात आपसे पूछ सकता है, चतुर्थानुपात आपसे पूछ सकता है। इसे कहा जाता है मेरे भाई फोर्थ प्रोपोर्शनल कहा जाता है। और पांचवें नंबर पे वो आपसे मध्यानुपात पूछ सकता है, यानी वो मीन प्रोपोर्शनल पूछ सकता है, वो मीन प्रोपोर्शनल पूछ सकता है, वो मीन प्रोपोर्शनल पूछ सकता है। ये तमाम चीजें वो आप लोगों से पूछ सकता है मेरे भाई, तमाम चीजें वो आप लोगों से पूछ सकता है। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना भाई। सर मेंटली और इमोशनली हर्ट हूं, बहुत कोशिश के बाद भी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, कारण बताइए। अगर मेरे एंड पे होगा, मैं कुछ सॉल्यूशन दे पाऊंगा तो जरूर दूंगा, ठीक है भाई। मेरे भाई ये सारी चीजें आप लोगों से यहां पूछी जा सकती हैं, है ना। बारी बारी से एक एक चीज समझते चलेंगे, बात को थोड़ी सी ध्यान से समझना है मेरे दोस्त। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि बात होती है प्रथमानुपात की, बात होती है अगर प्रथमानुपात की, तो वो पहले वाले को फाइंड आउट आपसे कराना चाहता है, यानी ये वैल्यू वो नहीं देगा, आगे की तीन वैल्यूज वो आपको देगा, आगे की तीन वैल्यूज वो आपको देगा, और ये वैल्यूज वो आपको नहीं देगा। इसका मतलब क्या है कि वो आपसे प्रथमानुपात निकलवाना चाहता है। वो आपसे कहेगा कि अगर ये समानुपात में है तो x की वैल्यू बताइए। अगर ये समानुपात में है तो आप लोग जानते हैं कि पहले दो का जो रेशो होगा वो अगले दो के रेशो के बराबर होगा, पहले दो का जो रेशो होगा वो अगले दो के रेशो के बराबर होगा। ए की गुणा बी में कर देंगे, ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होगी, ए की गुणा बी में कर देंगे और बटे में सी आ जाएगा। यानी अगर मैं x की वैल्यू यहां से पूछता हूं, अगर मैं x की वैल्यू यहां से पूछता हूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी बाई सी आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चे, ए बी बाई सी आ जाएगी। मैं आप लोगों से यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी तीन वैल्यूज देके और आपसे प्रथमानुपात पूछा जाए तो पहले दो की गुणा करना और बाद के से भाग कर देना, प्रथमानुपात आप लोगों के सामने आ जाएगा। आपने कहा जी एक एग्जाम्पल दो, एक एग्जाम्पल दो, तो मैंने कहा भाई साहब एक एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल के तौर पे ये तीन वैल्यूज मैंने आपको दे दी और मैंने आपसे पूछा इसका प्रथमानुपात क्या होगा, इसका प्रथमानुपात क्या हो जाएगा। तो आपने कहा जी पहले दो की गुणा कर दो और बाद के से अगर भाग कर दोगे तो ये इसका प्रथमानुपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रथमा अनुपात हो जाएगा, यानी फर्स्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा। फर्स्ट प्रोपोर्शनल मतलब पहले दो की गुणा करो, बाद के से डिवाइड कर दोगे तो मेरे भाई ये प्रथमानुपात आपके सामने आ जाएगा। दूसरा होता है द्वितीयानुपात। क्या होगा द्वितीयानुपात, द्वितीयानुपात में भी वो आपसे कहेगा कि ये वैल्यू आपकी मिसिंग है, दूसरी वाली वैल्यू मिसिंग है और तीसरी वाली वैल्यू दी हुई है और चौथी वाली वैल्यू दी हुई है। आप क्या करेंगे, आप कहेंगे पहले दो का जो रेशो होता है वो बाद के दो के रेशो के बराबर होता है। अगर ये समानुपात में है मेरे भाई तो मेरे दोस्त ए की गुणा सी में होगी और डिवाइड किससे हो जाएगा, बी से हो जाएगा। ये आपका द्वितीय अनुपात होता है, ये आपका दूसरा अनुपात होता है, यानी ये आपका सेकंड प्रोपोर्शनल होता है। तो सेकंड प्रोपोर्शनल जब भी वो आपसे पूछे तो मेरे प्यारे दोस्त पहले और आखिरी की गुणा करके और बीच के से भाग कर दोगे तो ये आपके सामने जो है ये द्वितीय अनुपात आ जाएगा। सुबह सुबह इतना दिमाग चलाते क्यों हो, रेशो खत्म हो गया क्या, इतने कम क्वेश्चन कराए हैं, यूपीएसआई में अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, किसने कहा कि रेशो खत्म हो गया। प्रोपोर्शन जो हेडिंग डाल दिया इसलिए मेरे भाई ये प्रोपोर्शन उसके साथ चलता है, रेशो की तो झलक दिखाई है अभी। और ये बात कभी भी मेरे सामने मत बोलना कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब मेरी क्लास कर लोगे ना, ये तो अपडेटेड कंटेंट के साथ मैं आपके सामने हूं, 2021 की क्लास उठा के देख लो, उसके लेवल के तो यूपीएसआई में जिंदगी में क्वेश्चन नहीं पूछे गए। तो मेरे भाई थोड़ा सा मेरे भाई आप थोड़ा सा मतलब मैच्योरिटी दिखानी है ना। आपको अभी से फील लेना है कि हम दरोगा हैं और दरोगा ऐसी हरकत नहीं कर सकता, ऐसे पागलपने के सवाल नहीं कर सकता मेरे भाई दरोगा। तो आप लोग थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और जब मैं कहूं कि रेशियो प्रोपोर्शन खत्म है तब इस बात को कहोगे तो अच्छा लगेगा। चलिए,
तो मेरे प्यारे दोस्त ये दोनों चीजें आप लोगों को समझ में आई, प्रथमानुपात और द्वितीयानुपात, ये दोनों चीजें समझ में आई। मैं चतुर्थ अनुपात की बात करता हूं। चतुर्थ अनुपात में भी वो आपको 3 वैल्यूज देगा। वो आपसे कहेगा ये 3 वैल्यूज आप लोगों को दी हुई हैं, चौथी वाली बताइए, चतुर्थ अनुपात हमें बताइए मेरे भाई। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे जी मैं तो इतनी बात जानता हूं कि पहले दो का जो रेशो होता है वो बाद के दोनों के रेशो के बराबर होता है। यानी जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ax जो है वो bc के बराबर आ जाएगा। a यहां गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। यदि यदि मैं चौथा अनुपात आपसे पूछता हूं, चतुर्थ अनुपात आपसे पूछता हूं मेरे भाई, चतुर्थ अनुपात आपसे पूछता हूं, तो बाद के दोनों की गुणा करके पहले से भाग करोगे तो मेरे भाई ये चतुर्थ अनुपात आ जाएगा। सर धैर्य नहीं होता है, धैर्य नहीं होता है तो ये हरकतें एसआई की नहीं होती हैं, ये हरकतें एसआई की नहीं होती हैं, है ना बच्चे? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अभी देखो भाई साहब, मेरे कंटेंट के साथ आपको कहीं भी कोई कमी नजर नहीं आएगी, कंपेयर कर लेना किसी से भी। यूपीएसआई मतलब समझ जाइए आप, है ना? भरोसा है, भरोसा कभी नहीं टूटेगा, एकदम पूरे में से पूरे करके आओगे। तीनों अनुपात आपके समझ में आ चुके हैं, ठीक है? अब मेरे भाई मैंने ये दोनों अनुपात क्यों छोड़े? मैंने एक तो छोड़ा तृतीय अनुपात और एक मैंने छोड़ा मध्य अनुपात। इन दोनों को कैसे करें भाई साहब? इन दोनों की भी गाथा समझिए। जब वो मुझसे थर्ड अनुपात और तृतीय अनुपात के बारे में पूछ रहा होता है तो वो केवल 2 वैल्यूज हमें देता है। वो क्या करता है? वो 2 वैल्यूज हमें देता है। वो 2 वैल्यूज हमें देगा और हमसे इसका थर्ड प्रोपोर्शनल पूछेगा। हमसे इसका क्या पूछेगा? हमसे इसका थर्ड प्रोपोर्शनल पूछेगा मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसे थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने का तरीका होता है, वो इस वैल्यू को x मान लेता है। वो चौथी वैल्यू को लेता ही नहीं है, वो कहता है तीसरी वैल्यू जो है वो x है। तो मेरे प्यारे दोस्त, पहले दो का जो रेशो होता है वो अंतिम दो के रेशो के बराबर लिख देता है। यहां से अगर मैं बात करूं मेरे भाई, b की गुणा b में करेंगे b स्क्वायर हो जाएगा और ये ax हो जाएगा। ये आपको निकालना नहीं है आज के बाद। आज के बाद आपको क्या याद रखना है उस चीज को थोड़ा सा समझिए। आज के बाद अगर वो आपसे थर्ड प्रोपोर्शनल पूछता है, तृतीयानुपात पूछता है, तो मेरे प्यारे साथी आपको दी हुई 2 वैल्यूज में से बाद वाली वैल्यू का स्क्वायर कर देना है और पहली वाली वैल्यू से डिवाइड कर देना है। अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा सारी चीजें दिमाग में आ जाएंगी। लास्ट और इंपोर्टेंट, वो आपसे मीन प्रोपोर्शनल पूछता है। वो आपसे मीन प्रोपोर्शनल पूछता है और सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो इंपोर्टेंट भी यही है। मीन प्रोपोर्शनल पूछता है यानी कि मध्यानुपात पूछता है और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो है वो यही है। एक बार मैं अभी रिकॉल कराऊंगा क्वेश्चन पे जाने से पहले, एक बार मैं अभी रिकॉल कराऊंगा क्वेश्चन पे जाने से पहले मेरे प्यारे साथी। आज तो गर्मी ने हवा टाइट कर दी भाई साहब, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। जब वो मध्यानुपात की बात करता है, जब वो मीन प्रोपोर्शनल की बात करता है, यानी वो बीच की दोनों वैल्यूज की बात कर रहा है। वो केवल 2 वैल्यूज आप लोगों को देगा। वो आपसे कहेगा भैया जी एक वैल्यू a है, एक वैल्यू b है। आपको ये मध्य की दोनों वैल्यूज बतानी है। आपको ये मध्य की दोनों वैल्यूज बतानी है कि ये दोनों वैल्यूज कितनी हो जाएंगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम जानते हैं पहले दो का जो रेशो होता है वो अंतिम दो के रेशो के बराबर होता है। जब हम मध्यानुपात निकालते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? ए बी के, और स्क्वायर हटाएंगे, इधर स्क्वायर रूट लगा देंगे, यही इसका मध्यानुपात होता है। यही उसका मध्यानुपात होता है मेरे भाई। अब मेरी बात को थोड़ा सा समझो, जानो, पहचानो। अच्छा मुझे ये बताइएगा, मुझे ये बताइएगा, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यही क्वेश्चन पे बाद में जाऊंगा। मैंने आपसे कहा कि यहां एक वैल्यू दी हुई है 4, यहां एक वैल्यू दी हुई है 12, तो यहां मुझे तीसरी वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आ जाए, ये सतत समानुपात में आ जाए मेरे भाई। सतत समानुपात में आ जाए तो मुझे तीसरी वैल्यू कौन सी लेनी पड़ेगी? मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे भाई, शुरुआत वाले दिन जब मैंने आप लोगों का रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट किया था, तब मेरे प्यारे दोस्त मैंने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन आप लोगों को बताया था।
कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मैंने आप लोगों को मेरे भाई बताया था कि ये तीसरी वैल्यू क्या होगी। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है? व्हाट इज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन? है कोई ऐसा योद्धा जो मुझे बता पाए? आंसर तो आपने बता दिया। क्या कोई मुझे डेफिनेशन बता सकता है कि भाई साहब डेफिनेशन क्या होती है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की? एनीवन? रूट कहां से आ गया पंडित साहब? यहां से आ गया है, यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। पंडित जी भी कमाल के इंसान है हमारे, है ना। जिस थाने में जाओगे, जहां के चौकी प्रभारी बनोगे, कुछ समय बाद मेरे भाई दबंग दबंग पंडित हो गए, है ना। नाम भी लगा रखा है दबंग। भगवान करे कि आपको आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे भगवान, और आपके सारे सपने जो हों वो पूरे हों। जल्दी से मुझे बताइए इसका तीसरा अनुपात क्या होगा? तीसरा नहीं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में इसकी तीसरी वैल्यू क्या होगी? तो मेरे प्यारे दोस्त, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में मैंने आप लोगों को क्या बताया था? पहले दो का जो रेशो होता है, अगले दो का रेशो भी वही होना चाहिए। तो यहां देखेंगे 4 का 3 गुना है तो इसका 3 गुना आगे आएगा। 4 और 12 में 1/3 का रेशो है, तो 12 और 36 में भी 1/3 का रेशो है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब होता है ऐसी वैल्यूज जिनमें रेशो जो होता है वो समान होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं आप लोगों को मतलब आज का जो है मैंने पढ़ाया है वो एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं। उसके बाद जो है वो हम फिर क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्त चल रहे होंगे। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आज हमने हेडिंग डाला प्रोपोर्शन क्या होता है, समानुपात क्या होता है। मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि जब दो रेशो इक्वल होते हैं तो वो समानुपात कहलाता है, यानी प्रोपोर्शन कहलाता है। 4 वैल्यूज में से वो आपसे कोई सी भी वैल्यू पूछ सकता है। अगर उसे पहली पूछनी होगी तो वो प्रथमानुपात पूछेगा, अगर उसे दूसरी पूछनी होगी तो वो द्वितीयानुपात पूछेगा, अगर उसे तीसरी पूछनी होगी तो वो तृतीयानुपात पूछेगा, अगर उसे चौथी पूछनी होगी तो वो चतुर्थ अनुपात पूछेगा, और अगर उसे मेरे भाई मध्य में दोनों पूछनी होगी तो वो मध्यानुपात पूछेगा। पांचों पॉइंट क्लियर। अगर वो पहला अनुपात पूछता है तो पहले अनुपात में वो 3 वैल्यूज आप लोगों को हमेशा देगा। पहले दो की गुणा करना, बाद के से भाग कर देना। पहला अनुपात निकालने के लिए पहले दो की गुणा, बाद के से भाग। चौथा अनुपात निकालने के लिए बाद के दोनों की गुणा, पहले से भाग। कभी भूलोगे तो नहीं, पहला निकालना है तो पहले दो की गुणा बाद के से भाग, बाद वाला निकालना है तो बाद के दो की गुणा पहले से भाग। पहले और चतुर्थ में कोई आपको दिक्कत नहीं है। जब भी वो आपसे तीसरा पूछेगा या फिर मध्य पूछेगा तो हमेशा 2 वैल्यूज आपको वो देगा। अगर वो तीसरा पूछता है तो बाद वाली वैल्यू का वर्ग करके पहले से भाग कर देना, तृतीय अनुपात आपके सामने आ जाएगा। अगर वो मध्य पूछता है तो दोनों की गुणा करके वर्गमूल कर देना, मध्य अनुपात आपके सामने आ जाएगा। और अगर वो दूसरा पूछता है तो हमेशा 3 वैल्यूज देगा, पहली और आखिरी की गुणा करके बीच वाले से भाग कर देना, हमेशा दूसरा अनुपात आ जाएगा, हमेशा दूसरा अनुपात आ जाएगा। एक बच्चा कह रहा है जी आप मीन प्रोपोर्शनल का एग्जांपल दे दो। बिल्कुल दे देंगे। वो आपसे कहेगा 9 और 16 का मध्य अनुपात बताइए, 9 और 16 का मीन प्रोपोर्शनल बताइए। आपने कहा कि 2 वैल्यूज देगा, हमेशा दोनों की गुणा करनी है और उसका अंडर रूट निकाल देना है, यही मध्य अनुपात होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं यहां से देखूं, अगर मैं प्यारे दोस्त यहां से देखूं तो यहां से आप देखेंगे 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, और 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो यहां से मध्य अनुपात कितना आ जाएगा? यहां से मध्य अनुपात 12 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। अब देखिए मेरे भाई, मैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ आपको लेके चल रहा हूं। थोड़ा सा तेज चलेंगे क्योंकि आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा तेज चलेंगे, आसान क्वेश्चन है, तो मेरे साथ स्पीड मेंटेन करके चलना मेरे भाई। टाइप 3 हम लोग पढ़ने वाले हैं। टाइप 1 में हम लोगों ने बेसिक पढ़े, टाइप 2 में हम लोगों ने लैंग्वेज के कुछ क्वेश्चंस किए, टाइप 3 प्रोपोर्शन। सर मेरे 38/40 में से 38 सही हो रहे हैं मॉक में पूरे कैसे करें? बस मेहनत करो, हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से समझिए, इसका आंसर मुझे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 61, पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रोपोर्शन का है। जल्दी से मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
मास्टर साहब आप डेली इतने टाइम पे अलार्म क्यों लगा के रखते हो? अलार्म इसलिए लगा के रखता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ कि मुझ पे आईफोन है, आईफोन की बेल बजाता हूँ, इसलिए अलार्म लगा के रखता हूँ। खुश, यही तो सुनना चाहते थे। यही तो सुनना चाहते थे मेरे भाई, सुना दिया। जो आप सुनना चाहते थे वो मैंने सुना दिया। आपने देखा नहीं है लोग दिखाते हुए घूमते हैं, तो वही काम वैसे तो दिखा नहीं सकता, तो बेल बजा के आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मेरे पास आईफोन है। खुश, खुश रहा करो। अगर मेरे कुछ कहने में आपको खुशी मिलती है तो वो मैं कह दूंगा। देखिए, उसने कहा है कि 405 रेशो वाई, कुछ नहीं बोला, बीच में समानुपात लगाया हुआ है। वाई 0 से बड़ा है तो वाई का मान ज्ञात कीजिए। भाई साहब, इसी को देखने से मुझे पता लग जाएगी कि वो पूछना क्या चाह रहा है। वो एक्चुअल में मध्यानुपात पूछना चाह रहा है। जब बीच की दोनों वैल्यू को अगर वो पूछना चाहता है तो वो मध्यानुपात आपसे पूछना चाहता है। मतलब क्या होता है मेरे भाई? इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि आप पहले दो का रेशो जो होता है वो बाद के दोनों के रेशो के बराबर होता है। इसका मतलब यही तो होता है। अच्छा, मैं कहूं दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, 405 की गुणा 125 में कर दीजिए, और मेरे भाई y की गुणा y में होगी, वाई स्क्वायर हो जाएगा। इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, कोई दिक्कत? अब सवाल ये उठता है, आप गलती से भी 405 की गुणा 125 में मत करने लगना और फिर उसका वर्गमूल मत निकालने लगना। आप क्या करना, पहले इन्हें तोड़ लेना। पहले इन्हें तोड़ोगे कैसे? 405 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 5 से डिवाइड करिए, 5 अट्ठे 40। क्या 5 गुणा 81 लिख सकता हूं? 125 को मैं क्या लिख सकता हूं? 25 गुणा 5 लिख सकता हूं। छोटा कर लिया मेरे भाई तोड़ के। कोई दिक्कत समस्या है? आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9 होता है। 2 5 का वर्गमूल क्या होगा? 1 5 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5 हो जाएगा। क्या आंसर आपके सामने आ चुका है? यानी 9 पंजे 45 पंजे 225 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 225 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फिर से वही क्वेश्चन आपके सामने है, फिर से वही क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई। जल्दी से बताइए, गुणा करके आंसर नहीं आएगा क्या? बेटा क्यों नहीं आएगा? लेकिन पहले गुणा करोगे, इतनी बड़ी वैल्यू की गुणा करोगे, फिर इतनी बड़ी वैल्यू का आप स्क्वायर रूट निकालोगे, तो कहीं ना कहीं टाइम लग रहा होगा। उस झमेले में नहीं फंसना है। आप लोग जानते हैं बीच वाली दोनों वैल्यूज निकालनी है, अभी करके आए हैं। क्या इनका स्क्वायर जो होता है वो इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है? 28.9 इंटू 36.1 के गुणनफल के बराबर होगा। पॉइंट हटाएंगे, नीचे जीरो बढ़ाएंगे, और पॉइंट हटाएंगे, नीचे जीरो बढ़ाएंगे। इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। 289 का वर्गमूल 17 होता है, 361 का वर्गमूल 19 होता है, और 10 और 10 का वर्गमूल 1 10 बाहर आ जाएगा। कोई दिक्कत आप लोगों को? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 19 सत्ते 133 को 3 हासिल 13, 19 से कम 19, 19 और 13 32 हो जाएंगे। नीचे 10 है तो पॉइंट 1 यहां लग जाएगा। सभी बच्चों का जवाब 32.3 आ चुका होगा। सभी बच्चों का जवाब 32.3 आ चुका होगा। याद रखिएगा, जब भी चार वैल्यूज समानुपात में दी हुई होंगी तो पहले दो का जो रेशो होगा वो बाद के दोनों के रेशो के बराबर रहेगा। पहले दो का रेशो बाद के दोनों के बराबर रहेगा। मध्यानुपात में भी मैंने आपको यही बात बताई थी कि अगर बीच की दोनों वैल्यूज निकालना चाहते हो, बीच में ही तो दोनों जगह x है, अगर बीच की वैल्यूज निकालना चाहते हो तो इन दोनों की गुणा करके अंडर रूट कर देना, आपके सामने जवाब आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए मेरे प्यारे दोस्त। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बहुत सारे बच्चे बैच के अंदर भी ऐसे होंगे जो जिनके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी, और जिम्मेदारियां होंगी तो पढ़ते टाइम भी उन्हें बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब करती होंगी। जैसे घर से किसी चीज का फोन आना, बार बार ये पूछा जाना कि ये करें या ना करें, इस चीज की जरूरत है, उस चीज का हमें मतलब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है उस चीज की, वो चीज होनी चाहिए या नहीं। तो उन सारी चीजों में बहुत सारे बच्चों से पूछा जाता होगा जिनके कंधों पर घर की जिम्मेदारी होगी। वही सेम जिम्मेदारी मेरे दोस्त यहाँ है। अगर मैं बात करूं तो पिताजी, आप लोग जानते हैं, बार बार बताना मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, बार बार मतलब मेरे अंदर से वो आवाज़ भी नहीं आती है। तो पिताजी हैं नहीं, पिताजी का स्वर्गवास हुआ था लास्ट ईयर मेरे भाई, मार्च में, 29 मार्च को उनका स्वर्गवास हुआ था।
तब से सारी चीजें जो है वो पूछी जाती हैं, सारी चीजें वो करी जाती हैं, इस वजह से ये फोन की घंटी बजती है। ठीक है, अभी भी मैं क्या ही बताऊं, मतलब सीमेंट वाले का फोन था, सीमेंट वाला तो आप जानते हैं ना, सीमेंट वाले का फोन था। चलिए, हर चीज को अलग तरीके से लेके जाते हैं आप लोग। बताइए इस क्वेश्चन में क्या दिमाग में आ रहा है। और मैं इस बैच को, मतलब इस बैच को क्या, किसी भी बैच को मतलब बहुत करीब अपने मानता हूं, इसलिए सारी चीजें डिस्कस भी कर लेता हूं। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, क्या है इसका मतलब। मैंने अभी आपको एक बात बताई, मैंने कहा 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8। क्या मैं इसे 8 की पावर 1 लिख सकता हूं। रेशो नीचे क्या दिया हुआ है, 8 की पावर 5.06 दिया हुआ है। इस समानुपात का मतलब इज इक्वल टू होता है, यहां लिखा हुआ है 8 की पावर -4.06, और यहां क्या लिखा हुआ है, यहां x लिखा हुआ है। कोई दिक्कत, तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। अब एक छोटी सी चीज क्या आप लोग मुझे समझा सकते हो, आपने कहा जी पूछो। मेरे भाई जब बेस सेम है, जब बेस सेम है मेरे भाई, तो पावर्स, जब बेस सेम है और चीजें डिवाइड में है, पावर्स घट जाती हैं। तो 1 में से 5.06 जाएगा तो माइनस का 4.06 बचेगा, माइनस का 4.06 बचेगा। और इधर क्या है मेरे प्यारे साथी, आप कहेंगे इधर जो है मेरे प्यारे भाई ये बच रहा है, यहां क्या है, x है। क्या इससे ये कट सकता है, आपने कहा बिल्कुल कट सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्त x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू मेरे प्यारे भाई कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कोई दिक्कत समस्या, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चन को देख के। अब आपके सामने लैंग्वेज में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, लैंग्वेज में वो कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है, फटाफट बताइए। सर हमें कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट या सेकंड अनुपात, हाँ फर्स्ट या सेकंड अनुपात मेरे भाई ये बताएगा ना, बीच में समानुपात लगा है। समानुपात का मतलब 4 बिंदी होती हैं, अगर बीच में 4 बिंदी लगी हैं तो पहले 2 का रेशो जो होगा वो बाद के दोनों के रेशो के बराबर होगा, ये बताएगा आपको। ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है संख्या दी हुई है आप लोगों को, आप लोगों को संख्या दी हुई है 3, 12, 36 और 108 दी हुई है। इसमें प्रथमानुपात पूछा है, पहला अनुपात। तो पहला अनुपात मतलब पहले 2 की गुणा कर दीजिए और बाद के से भाग कर देंगे अगर आप लोग, तो पहला अनुपात आपके सामने निकल के आ जाएगा। यही तो बताया था बच्चे, यही बताया था, पहले 2 की गुणा बाद के से भाग प्रथमानुपात होता है मेरे भाई। आपने कहा 36 तिया 108 होता है, 3 चौक 12 होता है। क्या इसका प्रथमानुपात जो है वो 4 आ जाएगा, क्या इसका प्रथमानुपात जो है वो 4 आ जाएगा, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा। और वैसे भी हमें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में देखना होता है। 12 का 3 गुणा 36 है, 36 का 3 गुणा 108 है, तो 12 का 12 लाने के लिए किसका 3 गुणा करें, तो 4 का 3 गुणा करोगे तभी 12 आएगा, तो यहां 4 लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, तो प्रथमानुपात 4 आ जाएगा। इसका प्रथमानुपात बताइए फटाफट क्या होगा। मैंने कहा है आसान क्वेश्चन है पर करने जरूरी है मेरे भाई। इसका प्रथमानुपात बताइए क्या होगा, इसका प्रथमानुपात। अच्छा मतलब आप लोगों से एक चीज शेयर करनी है, शेयर क्या करनी है, बस ऐसे ही मुझे कल दिन में ये बात याद आई थी। मैं कल दिन में जो है वो एक क्लास देख रहा था विनायक 1.0 बैच की, और विनायक 1.0 बैच की बात करूं तो उस टाइम पे पिताजी की तबीयत खराब थी। तो मैंने बच्चों से ये बोला था लास्ट में कि भाई आपकी कल क्लास नहीं होगी, मतलब मुझे जो है वो पिताजी को हॉस्पिटल लेके जाना है। और मतलब क्या ही बोलूं अब, है ना, भगवान को कुछ और मंजूर था, और सेकंड विनायक बैच में मतलब पिताजी साथ नहीं है ना। तो कल जो है वो चीज मेरे सामने याद आई। चलिए बताइए मेरे भाई क्या होगा इसका प्रथमानुपाती, क्या होगा, क्या बताया था मैंने अभी, प्रथमानुपाती कैसे निकाला जाता है। प्रथमानुपाती मेरे भाई निकाला जाता है, पहले 2 की गुणा कर दीजिए। जब पहला अनुपाती पूछ रहा है तो पहले 2 की गुणा कर दीजिए और बाद की संख्या से भाग कर देंगे, तो आपके सामने प्रथमानुपाती आ जाएगा, आ जाएगा।
आपने कहा जी 12 से काटिए, 2 बार काटिए मेरे भाई, 2 से काटेंगे 3 बार कट जाएगा, तो जवाब क्या हो जाएगा, जवाब जो है वो 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाई? 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। द्वितीयानुपाती बताइए मेरे प्यारे दोस्त, सेकंड प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे? अब आपके दिमाग में चीजें सेट बैठ गई होंगी कि दिमाग में ऐसे चीजों को हम लोगों को करना है। अगर अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें द्वितीयानुपाती वो आपसे पूछ रहा है, वो सेकंड प्रोपोर्शनल आपसे पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे मेरे भाई? सेकंड में मैंने बताया था कि मेरे प्यारे दोस्त आप बाद के दोनों की गुणा कर लेना और पहले से भाग कर देना। सेकंड प्रोपोर्शनल में क्या बताया था मैंने आप लोगों को? सेकंड प्रोपोर्शनल में मैंने आपको यह बताया था कि बाद के दो की गुणा करके और पहले से अगर भाग कर देंगे तो आपके सामने द्वितीयानुपाती आ जाएगा। तो करिए मेरे प्यारे दोस्त, बाद के दो की गुणा कर दीजिए, 28 पंजे 140 होते हैं, और उसे पहले से भाग कर दीजिए, बीच के से भाग कर देंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा? द्वितीयानुपाती आ जाएगा। तो द्वितीयानुपाती कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 35 आ जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट मुझे इसका जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या होगा मेरे भाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए, 3 संख्याएं उसने आपके सामने दी हुई हैं, 8, 16 और 4। इसका द्वितीयानुपाती आप लोगों से पूछा है। क्या पूछा है? इसका द्वितीय अनुपाती आप लोगों से पूछा गया है। अब आप मुझे यह बताइए मेरे प्यारे दोस्त, द्वितीयानुपाती तो मैं अभी आप लोगों को बता के आया हूं, जब भी सेकंड प्रोपोर्शनल पूछेगा तो पहले और आखिरी की गुणा कर देंगे। पहले और आखिरी की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8 चौक 32 हो जाएगा। उसे बीच वाली संख्या से डिवाइड कर देंगे तो मेरे प्यारे साथी क्या होगा इसका जवाब? इसका जवाब जो है वो 2 हो जाएगा। इसका जवाब जो है वो 2 हो जाएगा। बुक के क्वेश्चन हार्ड होते हैं तो अभी हार्ड भी आएंगे, आगे सुनते रहिए थोड़ा सा। पहले एक बार पटरी पर तो चढ़ जाइए, पटरी पर चढ़ेंगे तो पटरी पर दौड़ना स्टार्ट अपने आप हो जाएगा। पटरी पर चढ़ो तो सही मेरे भाई। तो मेरे भाई ये चीजें समझ में आई, प्रथमानुपात क्लियर हो गया, द्वितीयानुपात क्लियर हो गया। वो आपसे तृतीयानुपात पूछ रहा है, तृतीयानुपात पूछ रहा है, लेकिन याद रखना इस तृतीयानुपात में उसने 3 वैल्यूज आप लोगों को दी हुई है। अगर 3 वैल्यूज आप लोगों को दी हुई हैं, तीसरी वाली वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो आप लोग जो है जानते हैं पहले दो का जो रेशो होता है वो बाद के दोनों के रेशो के बराबर होगा। वो बाद के दोनों के रेशो के बराबर होगा। ठीक है, 7 की गुणा x में करिए 7x हो जाएगा। 14 की गुणा 9 में करिए 14 गुणा 9 हो जाएगा मेरे भाई। अगर 7 इधर गुणा में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा। 7 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा, तो मेरे भाई x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यानी तृतीयानुपात जो है वो 18 आ जाएगी। अब आप कहोगे जी आपने तृतीयानुपात में कहा था वो 2 वैल्यूज देगा, आपने तो यहां 3 वैल्यूज दे रखी हैं। तो मेरे भाई 3 वैल्यूज देगा तो ऐसे करना पड़ेगा, और 2 वैल्यूज देगा तो बाद वाली संख्या का वर्ग करके पहले से भाग करना पड़ेगा। वहां से भी आप लोग जो है वो थर्ड प्रोपोर्शनल निकाल सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चले मेरे भाई इसका मुझे बताइए। अब लैंग्वेज वाले कुछ क्वेश्चन हो गए हैं और थोड़ा सा एडवांस की तरफ अब हम लोग चल रहे हैं। थोड़ा सा एडवांस की तरफ जो है वो अब हम लोग चलने वाले हैं। मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझना। क्वेश्चन ने कहा है यदि 3 और x का तृतीय अनुपाती 27 है। यहां दे दी ना 2 वैल्यूज, इन दोनों वैल्यूज का उसने तृतीय अनुपात निकाल दिया ना 27। तो हम क्या जानते हैं, जब भी वो 2 वैल्यूज देगा तो तृतीय अनुपात निकालने का तरीका बाद वाली संख्या का वर्ग करना होता है और पहले वाली संख्या से भाग करना होता है। ये तृतीयानुपाती आ जाएगा, और तृतीयानुपाती उसने दिया कितना है? थर्ड प्रोपोर्शनल उसने 27 दिया है मेरे भाई। अगर मैं प्यारे दोस्त यहां से देखूं तो 3 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। स्क्वायर यहां से हटेगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। 81 का वर्गमूल 9 होता है, यानी ये वाली वैल्यू जो है x की 9 आ चुकी है। आगे बढ़िए।
2 और y का तृतीयानुपाती 8 है, इन दोनों का निकालना है। बाद वाली संख्या का वर्ग करिए मेरे भाई, पहले वाली संख्या से भाग कर दीजिए, तृतीयानुपाती आएगा और तृतीयानुपाती 8 दिया है। ये डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में होगा। स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, 16 का वर्गमूल 4 होता है। क्या कोई दिक्कत आई? अब उसने कहा है भाई साहब x और y का रेशो बताइए। x की वैल्यू कितनी है? 9 निकल के आई है। y की वैल्यू कितनी है? 4 निकल के आई है। तो दोनों का रेशो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे दोनों का रेशो जो है वो 9:4 हो जाएगा। दोनों का रेशो कितना हो जाएगा मेरे भाई? दोनों का रेशो जो है वो 9:4 हो जाएगा। क्या इस बात में कोई समस्या? पहले उसने 2 वैल्यूज दे दी, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल आपको दे दिया। तो थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं? बाद वाली संख्या का वर्ग करके पहले वाली संख्या से डिवाइड करोगे तो थर्ड प्रोपोर्शनल आपके सामने आ जाएगा। यहां से x निकाल दिया, 9 आ गया। बाद वाली संख्या का वर्ग करके पहले वाली संख्या से डिवाइड करोगे तो ये थर्ड प्रोपोर्शनल आ जाएगा, और थर्ड प्रोपोर्शनल आ गया तो y की वैल्यू 4 आ गई। अब वो मेरे प्यारे दोस्त दोनों का रेशो पूछना चाह रहा है, तो दोनों का रेशो 9:4 आ गया है। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। फटाफट मुझे बताइए चतुर्थ अनुपाती में कैसे निकालना बताया है अभी आप लोगों को। चतुर्थ अनुपाती मैंने कैसा निकालना अभी आप लोगों को बताया है, फटाफट मुझे बताइएगा बच्चे। अगर 3 वैल्यूज आप लोगों के सामने दी हुई हैं और मुझसे लास्ट वाली वैल्यू पूछी जाती है, चतुर्थ मतलब लास्ट वाली वैल्यू पूछी जाती है, तो बाद वाली दोनों संख्याओं की गुणा कर दीजिए। बाद वाली दोनों संख्या की गुणा करके अगर आप पहले से भाग कर देंगे तो ये चतुर्थ अनुपाती आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आपने कहा 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 2 छिक्का 12, तो चतुर्थ अनुपात कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। इसका चतुर्थ अनुपाती बताइए मेरे भाई, पॉइंट वाली वैल्यूज का चतुर्थ अनुपाती बताइए फटाफट से मेरे प्यारे दोस्त, बता दीजिए पॉइंट वाली वैल्यूज का। पॉइंट वाली वैल्यूज का चतुर्थ अनुपाती बताइए कितना होगा। देखिए, अगर वो आपसे चतुर्थ समानुपाती पूछ रहा है तो आप जानते हैं बाद के दोनों की गुणा, यानी कि 5.75 में किसकी गुणा कर देंगे? 3.5 की गुणा कर देंगे और पहली से भाग कर देंगे तो ये आपके सामने चतुर्थ समानुपाती आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 पंजे 125, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 5 सत्ते 35 होता है, 5 ढाई 50 होता है, 7 23 सत्ते कितना होता है? 161 होता है मेरे भाई। नीचे 10 है तो पॉइंट यहां लग जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 16.1। कितने बच्चों का जवाब 16.1 आ चुका है? कितने बच्चों का जवाब 16.1 आ चुका है? अच्छा, कितने बच्चे सोच रहे हैं कि चीजें आसान चल रही हैं, मुश्किल चीजें छोड़ देंगे? सोचना नहीं है कुछ भी, है ना। अभी मैंने जस्ट आपको बताया है कि ये होता है, ये होता है। लेवल कब बढ़ना स्टार्ट कर देगा आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। ये 3 वैल्यूज आप लोगों के सामने दी हुई है और आपसे पूछा है भैया जी इसका चतुर्थ अनुपाती बताइए, यानी इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल बताइए कि फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने का तरीका, बाद के दोनों की गुणा कर दीजिए। बाद के दोनों की गुणा कर देंगे, क्या बाद के दोनों की गुणा जो है वो ये आएगी? आपने कहा जी बिल्कुल ये आएगी। और पहले से भाग कर देंगे तो मेरे भाई ये चतुर्थ अनुपात आपके सामने आ जाएगा। आएगा क्या मेरे प्यारे दोस्त? 72 ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा? नीचे जो है वो 168 गुना 150 रह जाएगा। यही संख्या बन जाएगी। अब मुझे यहां से फटाफट काट पीट के आंसर बता दीजिए। 4 से काटेंगे 18 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 4 दूनी 8 होगा, 6 तिया 18 होगा, 6 सत्ते 42 होगा, 3 से काटेंगे 3 पंजे 15 होगा। अगर मैं यहां से देखूं तो 50 की गुणा 7 में करता हूं तो आंसर 1/350 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चौथा समानुपात मतलब बाद के दोनों की गुणा करके पहले से भाग कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, थोड़ा सा अब आपको पेचीदे की तरफ लेके चल रहा हूं धीरे धीरे। निम्नलिखित संख्याओं का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए, यानी चौथा अनुपात निकालना है। कैसे कैसे बच्चे? सबसे पहले 27 का 1/3 एक संख्या है,
तो का मतलब गुणा होता है, जब इससे काटेंगे तो पहली संख्या 9 आपके सामने आ चुकी है। 30 का 4/5, जब 30 का 4/5 निकालेंगे तो ये 24 आपके सामने आ चुका है। और 35 का 3/7 निकालेंगे तो ये 15 आपके सामने आ चुका है। और चौथी वाली वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, चौथी वाली वैल्यू जो है वो आपसे पूछी गई है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं चौथा अनुपात निकालने के लिए बाद के दोनों की गुणा करनी होती है, बाद के दोनों की गुणा करनी होती है और पहले से मुझे भाग करना होता है। 3 अट्ठे 24 होता है, 3 तिया 9, 3 पंजे 15 हो जाएगा। यानी इसका चौथा समानुपात कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे इसका चौथा समानुपात 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 40 आ जाएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए मेरे प्यारे दोस्त, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने है, फटाफट से मुझे बताइएगा मेरे भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। देखिए, उसने पहली वैल्यू ये दी हुई है आप लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। दूसरी वैल्यू ए क्यूब प्लस बी क्यूब दी हुई है और तीसरी वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दी हुई है। तीन वैल्यूज दी हुई है। आपसे कहा इसका चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्थ समानुपाती क्या होता है? चतुर्थ समानुपाती होता है मेरे भाई बाद के दोनों की गुणा और पहले से भाग। क्योंकि मैं सिंप्लीफिकेशन आपको करा चुका हूं तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आप लोग बता देंगे कि a माइनस बी होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर ये भी याद नहीं है फिर आप पीछे का कुछ नहीं पढ़ रहे हैं मेरे भाई, और आगे का पढ़ने का कोई फायदा नहीं है अगर पीछे की चीजें याद नहीं है। ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये चारों फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से यहां कहूं कि मेरे भाई इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सा समानुपाती निकालना है? चौथा समानुपाती हम लोगों को निकालना है। तो बाद की दोनों की गुणा करनी पड़ेगी, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की गुणा किस में करनी होगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में करनी होगी और पहले वाले से भाग करना होगा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर और ए क्यूब माइनस बी क्यूब से भाग करना होगा। यही तो होता है चौथा समानुपाती। चौथा समानुपाती का मतलब बाद के दोनों की गुणा कर दीजिए और पहले वाली संख्या से भाग कर दीजिए। यह होता है चौथा समानुपात। अब सारी समस्या है यहां सॉल्व करने की, ध्यान से सुनिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। आपने खोल दिया, आपने कहा जी हमने खोल दिया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। हो जाएगा क्या? अगर मैं आपसे कहूं ए प्लस बी और ए प्लस बी, दो ए प्लस बी से दो ए प्लस बी नीचे कट जाएंगे, ए माइनस बी से ए माइनस बी नीचे कट जाएगा, तो बचेगा क्या? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है। फॉर्मूले पर आप लोगों की थोड़ी सी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। फटाफट मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर क्या होगा? फटाफट मुझे बताइएगा मेरे भाई। देखिए, आपसे कहा है ये तीन वैल्यूज हैं, एक 4 है, एक ए है, एक 16a है। इनका चतुर्थ अनुपाती आप लोगों को दिया हुआ है। अगर चतुर्थ अनुपाती आप लोगों को दिया हुआ है तो चतुर्थ अनुपाती निकालते कैसे हैं? बाद के दोनों की गुणा करते हैं और पहले वाली संख्या से भाग कर देते हैं, ये चतुर्थ अनुपाती आ जाता है। ये कितना दिया हुआ है? ये 81 आप लोगों को दिया हुआ। अब ये 4 इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में आएगा। 16 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आएगा। हो जाएगा क्या बच्चे? अगर
एक ही गुणा ए में करोगे तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। अगर स्क्वायर यहां से हटाओगे तो स्क्वायर रूट यहां लगा दोगे क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल लगा देंगे। अच्छा, 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ए का मान पूछा है, ए का मान 9/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ए का मान मेरे भाई 9/2 आ जाएगा। कोई दिक्कत, चौथा अनुपात दिया हुआ है, बस मैंने इन तीनों संख्याओं का चौथा समानुपात निकाल दिया। कैसे निकालते हैं, उसकी वैल्यू को 81 के बराबर लिख दिया, यहां से ए की वैल्यू हम लोगों ने निकाल दी। ठीक है, बताइए मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। फटाफट बताइए, क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 76 आप लोगों के सामने है, जल्दी से मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 74 समझाओ, 74 समझ लो मेरे भाई, क्या दिक्कत है मेरे भाई। देखो, चौथा प्रोपोर्शनल पूछा है ना, चौथे का मतलब बाद के दोनों की गुणा करनी पड़ेगी हम लोगों को, और इस पहले से पूरे से भाग करना पड़ेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी होता है। ए प्लस बी का स्क्वायर ये ऐसे ही लिख दिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मेरे भाई ये होता है। दो ए प्लस बी से नीचे के दो ए प्लस बी कट जाएंगे, एक ए माइनस बी से एक ए माइनस बी कट जाएगा, केवल ये बच जाएगा, और ये कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है दोस्त, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने है, ध्यान से सुनिए। उसने कहा है 8 और 20 का तृतीयानुपाती पी है। तृतीयानुपाती कैसे निकालते हैं, पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बाद वाली संख्या का वर्ग करिए, 20 का वर्ग 400 होगा, पहले वाली संख्या से भाग कर दीजिए, तृतीयानुपाती जो है वो 50 आ चुका है। क्या पी की वैल्यू 50 आ चुकी है, तो आप कहेंगे बिल्कुल आ चुकी। 18/2 या 9/2 दिया गया है, तो किसको लगाएंगे सही। 18/2 और 9/2 में तो बहुत डिफरेंस है मेरे भाई। ये कहते कि 18/4 दिया हुआ है, 9/2 दिया हुआ है, तो किसको सही लगाएंगे, दोनों सही है, दोनों ही सही लगाएंगे। वैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, 9/2 उसका बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन 18/4 में भी कोई समस्या नहीं। उसने कहा ये तीन वैल्यूज दी हुई हैं, इनका चतुर्थ अनुपाती क्यों है, तो क्यों की वैल्यू निकालिए। चतुर्थ अनुपाती कैसे निकालेंगे, बाद के दोनों संख्या की गुणा करिए, 120 आएगा, और पहले से भाग कर दीजिए मेरे भाई, तो इसका चतुर्थ अनुपाती कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब उसने ये कहा है कि इसकी वैल्यू हमें बताइए। पी की वैल्यू 50, 50 दूनी 100 हो जाएगा, और क्यू की वैल्यू 40 है, तो मेरे भाई इसका मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसका मान जो है वो 140 हो जाएगा। इसका मान जो है वो कितना हो जाएगा, तो इसका मान जो है वो 140 हो जाएगा। आसान था मेरे भाई, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आसान था। फटाफट बताइए इसका मध्यानुपाती कितना होगा, इसका मध्यानुपाती कितना होगा। और ये जो क्वेश्चंस आप लोगों के सामने करा रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन भी बहुत सारे बच्चों से नहीं बनते हैं, इसमें भी पॉइंट में बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे होते हैं, तो छोटी चीज अक्सर परेशान करती है ना। मध्यानुपाती पूछ रहा है, मध्यानुपाती मतलब दोनों की गुणा करिए। यहां दोनों की गुणा करेंगे, 3 की गुणा 3 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, 3 4 5 6, पॉइंट के बाद टोटल 6 अंक है, नीचे 6 जीरो लगा लीजिए। अब इसका अंडर रूट निकाल दीजिए। मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, दोनों संख्याओं की गुणा करके वर्गमूल निकालते हैं। जब दोनों संख्या की गुणा करेंगे तो ये आएगा, और इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो मध्यानुपाती आएगा। 9 का वर्गमूल 3 होता है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर 6 जीरो हैं, तो जब बाहर आएंगी तो आधी जीरो हो जाती हैं, 3 जीरो हो जाती हैं। तो मेरे भाई आंसर क्या आ जाएगा, पॉइंट के बाद 3 अंक होने चाहिए। पॉइंट के बाद 3 अंक का मतलब है आंसर जो है वो 0.003 आएगा। देखो जैसे अभी ऑप्शन सी दे रहे हैं कुछ बच्चे, ऑप्शन सी दे रहे हैं, नहीं भाई नीचे 1000 है, 1000 का मतलब पॉइंट के बाद 3 अंक होने चाहिए। 3 तो पहले से ही है, 2 जीरो लगा देंगे, पॉइंट के बाद 3 अंक हो गए। तो गलती से भी सी ऑप्शन मत लगाना मेरे प्यारे भाई, बहुत सारे बच्चे सी ऑप्शन दे रहे हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया था आप लोगों को। नेक्स्ट आइए,
आपसे रूट में ये वैल्यू पूछी है, दो वैल्यूज आप लोगों को दी हुई हैं, इसका मध्यानुपाती वो आपसे पूछना चाह रहा है। मेरे प्यारे दोस्त पहले मुझे इस वैल्यू को बताइए, इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? ये 15 लिखा हुआ है, 125 को मैं क्या लिख सकता हूं? 25 गुणा 5 लिख सकता हूं, 25 पंजे 125 हो गया। अगर मैं यहां से देखूं तो 25 का वर्गमूल क्या आएगा? 5 आएगा, ये √5 है मेरे भाई। अगर मैं यहां से 5 कॉमन ले दूं तो क्या मैं इस वैल्यू को ये लिख सकता हूं? मेरे भाई आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो। अगर मैंने दोनों में से 5 कॉमन ले दिया तो यहां 3 बचेगा, -5 कॉमन चला गया तो यहां √5 बचेगा। ठीक है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो है एक्चुअल में ये लिखी हुई है और ये दूसरी वैल्यू है। आपने सी ही होगा सर जी, फिर से चेक करो, फिर से चेक कर लेंगे हम। 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो नीचे लग गई, बाहर आएगा तो 1000 आएगा। 1000 से डिवाइड करने पर, 1000 से डिवाइड करने पर सी आंसर आएगा, पक्का पक्का। इसमें 1000 की गुणा करना, 1 2 3, 1000 से गुणा करने पर क्या 3 आ रहा है? नहीं जी, 0.3 आ रहा है। ये कैसे आंसर आ जाएगा? ये कैसे आंसर आ जाएगा मेरे भाई? क्या जब मैं इसको सॉल्व करता हूं मेरे भाई ये सॉल्व होके आ जाता है? अब उसने पूछा है इन दोनों का मध्यानुपाती बताइए, इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल बताइए। तो दोनों का मीन प्रोपोर्शनल निकालने का तरीका, दोनों की गुणा कर दीजिए। ये वाली संख्या 3 माइनस √5 है और वो वाली संख्या 3 प्लस √5 है। दोनों संख्या की आपस में गुणा करेंगे, उसका अंडर रूट निकाल देंगे, तो ये मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों का मध्यानुपाती आ जाएगा। ठीक है जी, यहां आइए, ये 5 होगा, a माइनस बी, ए प्लस बी की गुणा करते हैं तो a², 3 का स्क्वायर 9, माइनस b² √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। आप यहां से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, ये 5 अंदर ही रह जाएगा, यानी इसका मध्यानुपाती कितना आ जाएगा? 2√5 आ जाएगा, 2√5 हो जाएगा। इसका मध्यानुपाती कितना हो जाएगा? 2√5 हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई? तो आपने कहा जी ये चीज समझ में आ चुकी है। बस मैंने क्या किया है, इसको तोड़ लिया। 125 को मैं 25 गुणा 5 लिख सकता हूं, 25 का वर्गमूल 5 होता है, ये √5 अंदर ही रहेगा। दोनों में से 5 कॉमन ले देंगे, यहां 3 बचेगा, माइनस यहां √5 बचेगा। अब ये संख्या सॉल्व होके आ गई है, तो मेरे भाई इन दोनों का गुणनफल का वर्गमूल ही मध्यानुपाती होता है। तो दोनों की गुणा करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो ये इसका मध्यानुपाती बन जाएगा। अब a माइनस बी की गुणा a प्लस बी में करते हैं तो a² यानी 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस b² होता है यानी √5 का स्क्वायर 5 होगा। 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, ये 5 ऐसे ही है। 4 का वर्गमूल 2 होता है, ये अंदर ही रहेगा। आंसर जो है वो 2√5 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आपने कहा जी ठीक है, आगे बढ़ जाए? तो आपने कहा जी बढ़ जाइए आगे। इसका बताइए फटाफट, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? सर इस चैप्टर की कितनी और क्लास चलेंगी? जितनी हो गई है इतनी क्लास और चलेंगी, 11-12 चैप्टर क्लास में चैप्टर खत्म करूंगा। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब मेरे प्यारे दोस्त? देखिए आपको इन दोनों का क्या निकालना है? मध्यानुपाती निकालना है। पहले इसे सॉल्व कर लें क्या? पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। √8 को हम क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे 4 गुणा 2 लिख सकते हैं। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है, बाहर आ जाएगा, अंदर 2 ही बचेगा। आपने इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचेगा? 3, और यहां से 2 कॉमन जा चुका है तो यहां ये बच जाएगा। यानी जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व होने के बाद मेरे भाई ये आ जाएगा। अगर मैं आप लोगों से कहूं दूसरी वैल्यू आप लोगों को ये दी हुई है, आपसे पूछा है दोनों का क्या मध्यानुपाती, यानी दोनों संख्याओं की गुणा करिए और उसका अंडर रूट निकाल दीजिए, ये इसका मध्यानुपाती हो जाएगा, ये इसका मध्यानुपाती हो जाएगा। मेरे भाई निकालिए इसका जवाब। आप कहेंगे जी दो ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। a प्लस बी की गुणा a माइनस बी में करोगे तो a², 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस b² √2 का स्क्वायर 2 होगा। 9 में से 2 जाएंगे 7, और 7 की गुणा 2 में करोगे तो ये √14 आ जाएगा। यानी इसका मध्यानुपाती कितना आएगा? तो आपका जवाब होगा, आपका जवाब होगा 2√14 हो जाएगा। परिमेयकरण सिखाऊंगा करना, आगे सिखाऊंगा
क्या ये चीज समझ में आ गई? तो आपने कहा जी ये चीज समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्त, मुझे इसका बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 81 आप लोगों के सामने है, फटाफट इसका बताइए बच्चे। दोनों का मीन प्रोपोर्शनल बताना है। अच्छा, दरोगा वाली फील लेते हो या नहीं लेते? है ना, दरोगा वाली फील लिया करो। दरोगा वाली फील लेने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अभी घर वालों पे प्रेशर बना दो कि हमें बाइक दो खरीद के, बुलेट, क्योंकि दरोगा मोस्टली बुलेट पे चला करते हैं। बुलेट खरीद के दो और हम बुलेट पे यहां से लाइब्रेरी जाया करेंगे, वो वाली फील नहीं कह रहा हूं मैं। वो वाली फील केवल सोच में लानी है मेरे भाई। हम दरोगा हैं, हम कोई भी ऐसी चीज नहीं करेंगे जिससे कोई हमें अनमेच्योर कहे, मैच्योर ना बताए, तो हम ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेंगे। आगे आने वाले टाइम में हमारे पास एक हमारा एरिया होगा, हमारे पास हमारी एक चौकी होगी और उस चौकी के राजा हम होंगे। इस सोच के साथ आप लोगों को आगे जीना है। उस चौकी के राजा हम होंगे, उस चौकी पर हमारा सब कुछ चल रहा होगा, उस चौकी के अंदर आने वाले लोगों का विशेष ध्यान हम लोग रख रहे होंगे, विशेष सेफ्टी मतलब विशेष रक्षा हम लोग कर रहे होंगे उसके चौकी के अंदर आने वाले व्यक्तियों की। इस सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है ना मेरे भाई। इसका मध्यानुपाती आप लोगों से पूछा है, मध्यानुपाती आप लोगों से पूछा है। मध्यानुपाती मतलब दोनों की गुणा, दोनों की गुणा 45 पंजे कितना होता है? 225 होता है। x की पावर 4 y की पावर 2, दोनों की गुणा करेंगे, क्या ये आएगा और इसका अंडर रूट कर देंगे, यही तो मध्यानुपाती होता है। अब आप मुझे ये बताइए, हाँ आप मुझे ये बताइए कि 225 का वर्गमूल 15 होता है। x की पावर 4 का मतलब पावर आधी हो जाएंगे, x की पावर 2, और y की पावर 2 का मतलब y की पावर 1 रह जाएगी जब वर्गमूल के बाहर आएगी। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, यही आप लोगों के सामने जो है वो ग्रीन स्टोरी का क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन मैंने इसमें रोका है ना, 82वां क्वेश्चन मैंने इसमें रोका है। और इसके बाद जो है हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। क्या इसका सारा कुछ खत्म हो गया? नहीं, मिसलेनियस की क्लास एक और होगी, उसमें जो टॉपिक करा चुका हूं उसके अंदर जो पेचीदे को टॉपिक, पेचीदे क्वेश्चन बचते हैं वो सारे मिसलेनियस के अंदर हम लोग ले रहे होंगे। मिसलेनियस के अंदर हम लोग ले रहे होंगे सारे क्वेश्चंस को, मिसलेनियस के अंदर जो बेटा परेशान करते हैं। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिएगा अपना, मेहनत करते रहिएगा, लगातार मेहनत करते रहिएगा। मंजिल आपके पास होगी लेकिन मेहनत उसमें बहुत जरूरी है। आज के लिए इतना ही, ओके, टाटा, बाय बाय।